नमस्कार दोस्तों, स्टार लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आज गुरु पूर्णिमा है और निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पे देख रहे होंगे कि काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे और कार्यकर्ताओं ने इनका भगवान के रूप में पूजा किया। इनका पूजा करने के बाद गुरु का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिष्यों को क्या देंगे। तो ऐसे में हम बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पूरे प्रदेश में मछुआ समुदाय के लोग जो है आरक्षण की ही आस लगा के बैठे हुए हैं कि आरक्षण वर्षों वर्षों बीत जा रहा है। कई जगह पे कई पार्टियां अच्छे जगहों पे पहुंच जा रही है, लेकिन जो मछुआरा है अभी तक वो आरक्षण के आस में बैठा हुआ है। ऐसे में आपसे आज गुरु दक्षिणा है और लोग काफ़ी आशा कर रहे हैं कि आरक्षण की बात जो है कब उनको आरक्षण मिलेगा, क्या प्रक्रिया अभी चल रही है आरक्षण के बारे में थोड़ा बताइएगा। देखो, गु मतलब होता है अंधेरा, रु मतलब होता है उजाला, और ज्ञान को प्रकाश कहते हैं, ठीक है, और जो अज्ञानता को अंधेरा कहते हैं। हमारा समाज सदियों से अंधकार में जी रहा है। जब निषाद राज के हाथ में सत्ता थी तब प्रकाश था। अंग्रेजों मुगलों कुछ उन्होंने प्रकाशित किया तो अंग्रेज मुगलों को भगाया। आज अंधकार में इसलिए जी रहा है कि उसको पता ही नहीं कि आरक्षण मिलेगा कैसे। आरक्षण क्या, मैंने किताब लिखी है, हमने कम से कम लाखों किताबें लोगों को पहुंचाई, लेकिन अगर वो जिनको आरक्षण चाहिए वो उसको ही नहीं पढ़ने दे रहे। जिन्हें आरक्षण चाहिए वो लोग सपा बसपा में आरक्षण खाने वाले के साथ ही आरक्षण लेने वाला रहेगा। आरक्षण में रोड़ा पहुंचाने वाले, रुकावट पैदा करने वाले जो है के साथ ही आरक्षण लेने वाला रहेगा। तो कैसे मिलेगा? फुल्ली उस आरक्षण में रोड़ा जो है उसे हटाना पड़ेगा, जो रुकावट वाला उसे हटाना पड़ेगा, और जो देने लायक है और दिलवाने लायक है उसके साथ आना पड़ेगा। ये आरक्षण तब मिलेगा। प्रक्रिया जारी है, लड़ाई जारी है। रोड़ा कौन है, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस? रोड़ा तो तब पता चलता है जब आप जाएंगे कि कांग्रेस के देश आज़ाद हुआ, देश के लोगों ने हमें आज़ाद कराया। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समयनगर 1949-50 कहता है कि 12 अक्टूबर 1871 को अंग्रेज़ों ने कानून बनाकर निषादों को उजाड़ा। कानून बना के उजाड़ दिया। ये सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए। घर द्वार सब छीन लिया, नदियों में उजाड़ दिया। 31 में सूची बनी अनुसूचित जाति की, और 31 के पे पहली जनगणना हुई। तो केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, नहार, धीवर, रैकवार, बाथम, तुरैहा, ये सभी जातियाँ, सब मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची। 1931, 1941, 51, 1991 तक वो सूची आज भी है। आज भी वो आरक्षण की सूची है, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा, उसके पीछे कारण है। लेदरमैन, वाशरमैन को क्यों मिल रहा? जब संविधान बना तो संविधान बनाने में, संविधान में सूचीबद्ध करने से पहले सभी राज्य सरकारों से एक नोटिफिकेशन मंगाया गया था। उसका नाम नोटिफिकेशन जब आया तो फाइल बनी, उस फाइल के आधार पर आरक्षण लिखा गया। उस फाइल का नाम है 74/4 1950, पब्लिक फाइल आरक्षण की। वो कांग्रेस 2010 से 2004 से 2014 तक सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में कांग्रेस की सरकार चली। बिना शर्त सपा बसपा कांग्रेस को समर्थन दिया था। उसका एक शर्त केवल था कि अति पिछड़ी जातियां जो अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हैं, केवट, मल्ला, बिंद, जो है ये शिल्पकार हैं, मझवार हैं, ऐसी जातियों की जो फाइल है वो गायब कराओ। क्योंकि ये अगर आ गए तो इनकी आबादी 18% है। 80 सीटें अनुसूचित जाति की सूची, अनुसूचित जाति की विधानसभा है, उसमें से 70 सीटें निषाद बाहुल हैं, ये विधायक हो जाएंगे। 20 सीटें जो अनुसूचित जाति की रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, उसमें 18 सीटें निषाद बाहुल हैं, जो है आज के दिन में निषाद भरे हैं। आप देख लो कि ये तो इसकी वजह से वो फाइल गायब कराएगी कि इनकी संवैधानिक सुरक्षा छीन ली जाए। आज के दिन में जब वो पता चला तो मुकुल वासनी शैलजा के खिलाफ, जो उनके सामाजिक न्याय मंत्री थे, दिल्ली में उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया। आज 70 साल में पहली है ये हमें आरक्षण छीन लिया। क्यों? कि नदियों के किनारे गांव था। ये रोड़ा क्यों मैं बता रहा हूँ, नदियों के किनारे गांव, बड़े बड़े शहर थे, और शहरों में लोग बुद्धिमान लोग बसते हैं। तो जब ये सपा बसपा सरकारें आ गई, और जब इनकी सरकारें आ गई तो इनको ज़मीन भी चाहिए, महल चाहिए था। अब महल कैसे खरीदें? गोरखपुर के किनारे की सारी ज़मीनें निषादों की थी। ये निषाद 80 में था तो ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी, डीएम से परमिशन लेना पड़ता था। उसको इनके उपनाम को पिछड़े में डाल दिया, मंडल कमीशन लाया, पिछड़ी में डाल के नाते इनकी ज़मीन सब लूट ली। आज के दिन में इन्हीं की ज़मीनों में महल खड़ा है। निषाद अब ठेला चला रहा है, इनके दरवाजे पर खड़ा कर रहा है। तो ये आरक्षण की विसंगति दूर करने ये सरकार जो फाइल मंगाई थी वो सामाजिक न्याय मंत्रालय को सौंप दी गई थी। ऐसे में क्यों आखिर? मैं बता रहा हूँ इसी को कि आज देखो विसंगति क्या है कि मामला परिभाषित होने का है, लेकिन
सपा की सरकार ने इसे इंक्लूजन का मामला बसपा स्टे लेती थी, 30 साल तो ऐसे बढ़ गया। जब कोई मामला कोर्ट में रहे तो कुछ नहीं कर सकते। न्यायालय से ख़त्म हुआ, न्यायालय ने कहा अभी पिछले साल कि न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये मामला केंद्र का है। ये मूर्ख नहीं बनाए ये सरकारें। आज पहली बार है 70 साल में जब मैंने दस्तावेज योगी जी को दिया, योगी जी से कहा मैं मेरा मामला है, हम पिछड़ी में है नहीं। 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी से निकाल दिया गया राज्यपाल ने, और SC में हमारा मिल नहीं रहा है। और संविधान एक शासनादेश हुआ है उत्तराखंड में शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक शासनादेश जारी हो जाए कि मझवार जाति ने जातियों का समूह, उसमें केवट मल्ला मझवार है। और हम RGI में, मेरा सेंसस मैनुअल 1961 में गिनती है, हम राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के अनुसार अनुसूचित हैं। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, पहले वो भी आवाज़ उठाते थे, हमारे आंदोलन में साथ थे। उन्होंने RGI को पत्र लिखा कि भाई दिशा निर्देश दो, मार्गदर्शन दो तत्काल। लेकिन अधिकारी कैसे बदमाश हैं जो अंदर से हाथी साइकिल पंजा वाले हैं कि अगर निषादों का आरक्षण मिल गया, ये लोकसभा विधानसभा नौकरी वाले पैसे वाले हो जाएंगे। वो अधिकारी क्या है, उत्तर प्रदेश को न देकर वो मामले को, फाइल को कहाँ भेज रहा है, सामाजिक न्याय मंत्रालय दिल्ली। तो आप सोच सकते हो कि मैं तो अभी है, तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कराया जाएगा। और वादा किया भाजपा ने, आज नहीं कल। आप लोग क्यों नहीं मंगा सकते? जैसे मान लीजिए आज के दिन में जो इतिहास, मैं देखिए जो इतिहास रहा है, पहले दलितों का भी आरक्षण नहीं था, हवा में घूम रहे थे। कांसी राम से आने से पहले दलित की माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने नेता की बात मान लिया, पढ़े लिखे लोग आ गए, नौकरी वाले आ गए, उनके साथ वामसेब में आए। पढ़े लिखे लोगों के बेटे पढ़ते हैं, वो लोग अपने नेता के साथ आए, अपनी पार्टी को खड़ा बड़ा किया। और उनकी पार्टी के लोग जब लखनऊ राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा गए, उनकी सेना, तो आरक्षण लागू हो गया। आज उनकी माँ के कोख से हाकिम पैदा होते हैं। अभी और कितने लोग जाने वाले? मेरी बात सुनो, अभी और कितने लोग जाएंगे सदन में, तब जाकर आरक्षण मिलेगा? अरे यार, पार्टी जाएगी तब जब पार्टी के बिना पार्टी के सरकार न चले। बिना बसपा के सरकार केंद्र में नहीं चल रही थी कांग्रेस की, तो उनका लागू हो गया। जब निषाद पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश केंद्र में सरकार नहीं चलेगी, 2 दिन में लागू हो जाएगा। मैं कहता हूं कि इतना तो करना पड़ेगा, तो अपनी संख्या बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तो कहते हैं निषाद नहीं लड़ा रहे, निषाद नहीं लड़ा रहे, और निषाद लड़ते हार जाते हैं। मैं कहता हूँ कि कांसी राम ने केवल क्या लेदरमैन लड़ाया था क्या? पंडित जी लड़ाए, ठाकुर साहब लड़ाए, दूसरी जाति लड़ाए, पिछड़ी लड़ाए, अपना वोट दिया, अपना झंडा उठाया और उनको सदन में भेजा। तो हमें भी दूसरे बिरादरी को लड़ाना पड़ेगा, उनका वोट हमारा वोट इकट्ठा होगा, और फिर ज़्यादा संख्या में हमारे विधायक जाएंगे, अपने आप हो जाएगा। अब कानून, भाई विधायक गए आज 11, तो 11 के हिसाब से हमें बोलने का मौका मिलता है ना। आज के विधानसभा, विधान परिषद, हमारे पास और विधायक होंगे तो ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा काम होगा। तो यानी कि कुल मिला के माना जाए 27 में ज़्यादा से ज़्यादा निषाद पार्टी के विधायक को भेजिए, तब जाके आरक्षण मिल सकता है। उससे पहले जिनको आरक्षण का सुविधा किसे लेना है? पढ़े लिखे लोगों को लेना है। तो पढ़े लिखे लोग युवा मोर्चा में आए, जो पढ़ रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो निषाद पार्टी का साथ दें। टोपी, झंडा, नारा, मेरी 13 किताबें लिखे घर ले जाकर पहुँचवाएँ, पढ़ें और पढ़ाएं लोगों को। आज के दिन में आरक्षण का रुकावट कौन है, कौन इसमें हमारा सहयोगी है, कौन हमारा दुश्मन है, ये जाने, ये सारा कुछ जानेंगे। तो बिना जाने, आज गुरु दक्षिणा जो आपने कहा है, तो मैं जानकारी जो होती है वो दक्षिणा अभी नहीं मिलेगी इसके बाद। हो गया दक्षिणा, ज्ञान सबसे बड़ा दक्षिणा है। ज्ञान के बिना तो अंधकार है। तो हमारे समाज को ज्ञानहीन बनाकर ये अंधा बना रखे हैं कि सत्ता से कोसों दूर रहो, केहू बने राजा, हमसे क्या मतलब है। और झुआ भरोट पौआ पी के जो सो रहा था, अब वो पार्टी पा गया है, टोपी पा गया, झंडा पा गया, नारा पा गया। हमारे यहाँ महिलाएं हैं, युवा हैं, सब बोल रही हैं, भाषण दे रहे हैं, संगठन खड़ा हो रहा है। अब लोगों को, सपा, बसपा, कांग्रेस को लगता है कि निषाद हमारे साथ नहीं, इसलिए सत्ता में नहीं आया। अब भाजपा को भी एहसास हो रहा है कि निषाद देखो नहीं इस बार ठीक से वोट दिए तो हम आधा हार गए। तो अब सब लोग निषादों पर चर्चा शुरू कर दिए हैं। और चर्चा ये में जो अधिकारी हैं, इनको अच्छे अधिकारी को लाना पड़ेगा जो सही दिशा में इसमें काम करें। आरक्षण मिलेगा निश्चित रूप से, क्योंकि खुद अपने लड़ना पड़ेगा, लोगों को अपने खड़ा होना पड़ेगा, और सबको सपा, बसपा, कांग्रेस से, सब पार्टियों से मोह भंग करना पड़ेगा। सब इनका हिस्सा खा रहे हैं, सब इनकी नौकरियों पर कब्जा की हैं, सब इनके अधिकारों पर कब्जा, खेती बाड़ी, आरक्षण, ये खानदानी सुरक्षा है। खानदानी सुरक्षा पर कब्जा करा रखा है, उसको लेने के लिए सारे खानदान के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद जी, जो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको बता दिया कि आरक्षण आपको कब मिलेगा। तो आप 2027 में भी
निषाद पार्टी को हाथों को मजबूत करिए, फिर उसके बारे में फिर सोचिएगा कि आरक्षण तभी मिलेगा क्योंकि अभी 11 विधायक हैं, 11 के बाद आपको अब कम से कम 300 प्लस विधायक करना पड़ेगा, तब जाके निषाद पार्टी के से आपको आरक्षण की आस मिलेगी। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीजा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीजा गोरखपुर। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज MCOM, BCOM और BCA जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर।